हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या कारण रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने रक्षाबंधन नाम का एक फेस्टिवल बनाया और इसको मनाता कौन है? इस त्योहार को मनाने से क्या लाभ होता है और क्या इसके नुकसान होते हैं? इन सारे पहलुओं पे बात करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सब लोग रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर आप जानना चाहते हैं सचमुच में कि रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है, और ये सिर्फ रक्षाबंधन की बात नहीं है, बात सभी फेस्टिवल की है। आज मैं बात करूंगा कि रक्षाबंधन के बहाने, आज रक्षाबंधन है, इसके बहाने सभी फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल हम मनाते हैं, सभी फेस्टिवल को मनाने के पीछे का बेसिक और मूल कारण क्या है? क्यों हमारे पूर्वजों ने रक्षाबंधन या और सारे फेस्टिवल बनाए जिसे हम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और पूरा शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से जो करना चाहूंगा वो ये कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है खुशी, एक होती है ना खुशी, जिसे आप बोलते हैं सुख और जिसे बोलते हैं दुख। ये जो दो चीजें हैं, सुख और दुख, ये दोनों चीजें डिपेंड करते हैं एनर्जी के दो फॉर्म पे। आपने सुना होगा दोस्तों, पूरी दुनिया एक एनर्जी है, पूरा वर्ल्ड एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। तो एनर्जी भी टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज पॉजिटिव एनर्जी और सेकेंड इज नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी जिसे आप बोलते हैं, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करेंगे तो आप पाएंगे वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ दैट एनर्जी। और जब आप नेगेटिव एनर्जी को मेजर करेंगे तो पाएंगे कि दैट इज वेरी वेरी लो लेवल ऑफ एनर्जी। और मेजर कैसे करेंगे? कौन सा टूल है जिसकी सहायता से हम इस एनर्जी को मेजर कर पाएंगे? वो टूल आपके पास है और सदा आपके पास रहता है। आप कहेंगे वो क्या है? वो दोस्तों आपकी फीलिंग है, आपका बिहेवियर है, आपका मूड है। जब आपका मूड, आपकी फीलिंग, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा खुशी का होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, या कि फिर यूं कहें कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको लगातार सफलता मिलती है, या कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको मजा आ रहा है, सफलता को थोड़ा किनारे कर देते हैं, जिसमें आपको करने में मजा आ रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात आपको? तो वहां पे आप ये नोटिस करेंगे, ये मेजर करेंगे कि आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो बहुत हाई है। जब आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला आपकी बात को बहुत अटेंशन से सुनेगा। और जस्ट इसके विपरीत अगर हम बात करें, जब आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला आपकी बात को अटेंशन नहीं दे रहा, आप खुद भी बुरा फील कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी एनर्जी जब आप मेजर करोगे तो यू विल बी फाइंड योर एनर्जी लेवल इज लो, बहुत लो लेवल की एनर्जी होगी। और यही एनर्जी डिफाइन करती है कि आपके जीवन में खुशियां हैं या आपके जीवन में ना खुशियां हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि हम, कोई व्यक्ति ये चाहता नहीं है कि उसके जीवन में दुख आए। तो दोस्तों, ये टूल आपके पास हमेशा से उस प्रकृति ने, उस गॉड ने, उस नेचर ने आपको दे रखा है। आप चाहो तो उससे मेजर कर सकते हो। अब बात आती है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आज जो फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल को अगर जो व्यक्ति दिल से सेलिब्रेट करता है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, पूरे दिल से, पूरे मन से जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, उसकी एनर्जी लेवल तो अप होती है,
बहुत हाई एनर्जी तो होती ही है, साथ ही साथ आपके रिलेशन भी बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। और इस रिलेशन का नाम है भाई बहन का रिलेशन। और ये एक ऐसा पवित्र और जबरदस्त रिलेशन है भाई बहन का, जो रिलेशन पूरे दुनिया के सामने अगर मजबूत है तो कोई इसे झुका नहीं सकता, और कमजोर है तो कोई इसे खड़ा नहीं कर सकता, टूट जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो रक्षाबंधन का जो धागा होता है ना, वो किसी बहुत मजबूत रस्सी से नहीं बना होता, वो बहुत सिंपल रस्सी और बहुत क्या बोलते हैं कमजोर धागा होता है। लेकिन उस धागे के बांधने के पीछे की जो सच्चाई है वो मैं आपसे बयां करना चाहता हूं। मैं धागे के बीच में आपको फंसाना नहीं चाहता, मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ये फेस्टिवल हमारे पूर्वजों ने बनाए क्यों, और रक्षाबंधन त्यौहार जो आज हम मना रहे हैं इससे क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। सुनिएगा, जब हम कोई भी फेस्टिवल बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, चाहे हम गरीब हों अमीर हों, मौसम कैसा भी हो, रिश्ते कैसे भी हों, अगर मनाएंगे हम तो आपको दो चीजें मिलेंगी जीवन में। दो चीजों का बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। पहला वो जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, क्योंकि एनर्जी इज एवरीथिंग। अगर एनर्जी किसी भी व्यक्ति की खत्म हो जाती है, आप मुझे बताना, कमेंट करके बताइएगा, जिस भी व्यक्ति की एनर्जी खत्म हो जाती है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? डेड बॉडी। यस एग्जैक्टली, डेड बॉडी, यानी उसमें कोई एनर्जी नहीं बची, वो डेड बॉडी हो गया। और जिसमें एनर्जी है और लो लेवल की एनर्जी है, वो उसे आप कह सकते हैं कि जिंदा लाश है वो, है ना, चलती फिरती लाश। मेरे गुरुजी कहा करते थे एक बार, कि मैं आपको बात बताऊं, वो कहते थे कि आज मैं लोगों को जब देखता हूं तो उन्हें देखकर लगता है कि ये तो 20 वर्ष की अवस्था में मर गए हैं, लेकिन दफनाए जाएंगे 80 और 100 साल में। मैं सोचता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं आप, 20 वर्ष की अवस्था में मर गए हैं और दफनाए जाएंगे 80 और 100 साल में। बोले हाँ सच कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा कैसे? बोले कि मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करने जाता हूँ, लोगों के सामने जब बातें करता हूँ, उनसे प्रश्न करता हूँ, उनके हाव भाव देखता हूँ, उनके जीवन में चल क्या रहा है, इन चीजों को मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर एनर्जी ही नहीं बची हुई है। यानी वो जो भी काम करते हैं वो बिना एनर्जी का करते हैं। उनको लगता है बस किसी तरह से ये खत्म हो जाए और बस आगे चले, हम छोड़ दें इसको। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर हों, चाहे कोई जॉब करने वाला, कहीं भी किसी कंपनी में अपना खुद का बिजनेस करने वाला बंदा हो, मतलब 90%, उनका कहना था 90% ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम लो लेवल एनर्जी, दे डोंट हैव हाई एनर्जी, और वो बिल्ड भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं चल रहा है चलने दो। और मैं कहता हूं कब तक चलेगा? अरे मर गए हो तुम 20 साल की अवस्था में, तुम्हें पता ही नहीं है, बस तुम्हें लग रहा है कि तुम जिंदा हो, ये दुनिया को भी लग रहा है कि तुम जिंदा हो। 100 साल में दफनाए जाओगे वो अलग बात है। तब जाकर के मुझे ये बात समझ में आई कि यस एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये पूरी लाइफ एनर्जी का गेम है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप विराट कोहली जब मैच खेलने जाता है तो इतना चीयरअप्स क्यों होता है, क्यों इतना हुडिंग होती, क्यों होता है, क्यों लोग इतना अरे वाह विराट कोहली कोहली करके चिल्लाते हैं? कोई भी क्रिकेटर हो या कोई रोनाल्डो हो, चाहे कोई भी हो, क्यों दीवाने हैं लोग? आपको क्या लगता है उनका चेहरा बड़ा अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है वो लोग? आपको कुछ क्या मिलता है उनसे पता है? आपको सोचिएगा जरा, कमेंट करके बताइएगा क्या मिलता है पता है? उनके पास लेवल ऑफ एनर्जी बहुत हाई है। आप एनर्जी देखने जाते हो यार, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं मारपीट हो जाए, लोग रुक जाते हैं, कहीं भी काम होता है जाते रहते हैं, रुक कर देखने लगते हैं। क्यों पता है? एनर्जी देखते हैं लोग। कहीं पर भी पहलवानी हो रही हो, रेसलिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वहां पे एनर्जी देखते हैं लोग। अच्छा एक मजे की बात बताऊं आपको, होता क्या है, अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, दो लोग आपस में एकदम आग बबूला हो रहे हो लड़ने के लिए, और लोग जब देखते हैं, उनको देखते हैं ना, जो देखने वाले लोग होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है? अब वो एक थप्पड़ जमाएगा, अब उसे वो मार देगा, अब ये कर देगा। और थोड़ी ही देर में अगर दोनों मिल गए, दोनों में समझौता हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, तो होता क्या पता? जो देखने वाले लोग होते हैं उनको मजा नहीं आता।
उनको बिल्कुल मजा नहीं आता। वो कहते हैं अरे यार लग रहा था कि ऐसे अभी 2 थप्पड़ जड़ देगा। तो बेसिक बात क्या है दोस्तों, जो मूल रीजन वो है वो आप समझिएगा। क्या मूल रीजन है? मूल रीजन एनर्जी है। आप दुनिया में जो कुछ भी पसंद करते हैं, जो कुछ देखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सब एनर्जी के दीवाने हैं। एनर्जी नहीं, सब खत्म। आप अच्छा, जो बुजुर्ग हो जाता है, 80 साल का हो जाता है, 100 साल का हो जाता है, आप कभी घर वालों का रिएक्शन देखिए। जब उनका सब क्रियाकर्म घर वालों को करना पड़ता है, सुबह उठाना, पानी पिलाना, दवा खिलाना, उनको टॉयलेट बाथरूम लेके जाना, तो घर वाले ही बोलते हैं, सब बोलने लगते हैं, रिलेटिव्स, परिवार वाले, विलेजर्स, सब लोग, कि अब अगर ये मर जाए ना तो इनका बन जाएगा, मर जाएंगे तो इनका बन जाएगा। भगवान भी इनको नहीं पूछ रहे। वो मतलब ऐसा रिएक्शन आने लगता है। क्यों पता है? क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है। तो बस एक चीज आपको आज साथ लेके जाना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जीवन में ये सारे फेस्टिवल जो आप सेलिब्रेट करते हो, ये सभी फेस्टिवल आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए, एनर्जी को गिव अप मतलब अप करने के लिए आते हैं। और दूसरा चीज, मनुष्य एक सोशल एनिमल है। मनुष्य क्या है? सोशल एनिमल है। दैट इज द वेरी पावरफुल ट्रूथ माय डियर फ्रेंड। और हमको क्या चाहिए? हमको रिलेशन चाहिए, प्रेम चाहिए, रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहिए। रिश्तों में जितना मधुरता रहेगी, प्रेम रहेगा, अरे यार यही तो जीवन है ना। और है क्या जीवन में? सोचिएगा जरा, कायदे से बैठ कर सोचिएगा, क्या है जीवन में? यही तो है, प्रेम मोहब्बत से जी लिया, 4 दिन की जिंदगी जिसे बोलते हैं, फिर तो दुनिया से जाना है ना यार। तो ये दोनों चीजें बरकरार करने के लिए कि हमारी एनर्जी बढ़ जाए, हमारे अंदर जो है कि एनर्जी डेवलपमेंट होता रहे, हम जो है हाई लेवल में जिए एनर्जी के रूप में, और रिश्तों में मजबूती आए और प्रेम बना रहे, तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने फेस्टिवल बनाए। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक बार फिर से। रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी सभी लोगों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सेलिब्रेट करिए और रिश्तों को मजबूत बनाइए। अगर करवाहट आ भी गई हो भाई बहन में किसी कारणवश, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रक्षाबंधन को प्लीज अपने भाई को माफ कर दीजिए। और अगर कोई बहन हो तो भाई से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बहन को माफ कर दीजिए। और यार सब कुछ तो बता ही दिया है आपको, बताना क्या रह गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, और बहुत सारा प्यार आप देते रहते हैं इस वीडियो पे आकर के, हमारे चैनल को देखते रहते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।